छात्रों नमस्कार, आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट टर्म के मॉडल पेपर हिंदी विषय की चर्चा। तो जो सीबीएसई ने हिंदी विषय के मॉडल पेपर को रिलीज़ किया है उस पर चर्चा करेंगे और उस पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न सीबीएसई ने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए प्रेषित किए हैं। तो चलिए छात्रों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे पहुँचना है और गूगल पे आपको सर्च करना है सीबीएसई। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीबीएसई मैंने किया तो यहाँ पर सीबीएसई की है ना वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिखेगी इस प्रकार से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है शैक्षणिक वेबसाइट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शैक्षणिक वेबसाइट सेलेक्ट कर लिया है। छात्रों यहाँ पर देखिए, अब आपको कहाँ पर पेपर ढूंढना है, तो आपको ऊपर जो ग्रीन एक पट्टी दिखाई दे रही होगी उसमें आपको सर्च करना है सिंपल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सत्र दिया गया है 2021 और 22। तो हम लोगों को 2021-22 का देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम SQP 2021-22 को सिलेक्ट करते हैं जी। सिलेक्ट कर लिया तो देखिए हमारे पास क्लास 12th और क्लास 10th दोनों का ऑप्शन आ चुका है इस नई विंडो में। तो हमको पहुंचना है क्लास 10th, क्योंकि ये आज की वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए है। ठीक, मैंने क्लास 10th सेलेक्ट कर लिया है। तो छात्रों देख पा रहे होंगे आप कि विभिन्न सब्जेक्ट के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं। तो हमें सिर्फ ढूंढना है अपना हिंदी विषय, और हिंदी क्षितिज हिंदी का कोड 002 है। तो आपकी हिंदी ए है, इसको हिंदी आ बोलते हैं। तो हम लोग हिंदी आ पर चर्चा करने वाले हैं। मैं एक दिन एक वीडियो हिंदी वा के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हिंदी ए के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए मार्किंग स्कीम भी दी गई है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका सामने आंसर भी दिया गया, आंसर की भी दी गई है। तो लेकिन अभी हमको क्वेश्चन पेपर पर पहुँचना है, तो यहाँ पर मैं हिंदी ए के सामने सेलेक्ट करता हूँ SQP पर। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ डाउनलोड के लिए ऑप्शन को कर देता हूँ। हमारे सामने एक डाउनलोड होते ही स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो छात्रों देखिए आपका ये पेपर प्रथम सत्र प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 हिंदी पाठ्यक्रम आ, कोड है 002, कक्षा 10वीं। तो छात्रों ये जो पेपर है ये फर्स्ट टर्म का है। फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है। कितने मिनट का होने वाला है इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, 90 मिनट है ना, 90 मिनट का पेपर होगा। और जिसके अंक टोटल अंक कितने होंगे, 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 40 अंकों का पेपर होने वाला है। ठीक है, इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। इस बार का जो सीबीएसई का पेपर होगा वो डिफरेंट होगा, बहुत ही अलग तरीके से होगा। पूरा का पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो चलिए समझते हैं आगे और क्या सीबीएसई ने दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, सामान्य निर्देशों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। ठीक है, तो 3 खंडों को यहाँ पर बताया जा रहा है। का खंड है आपका, ठीक है, फिर खा खंड है और फिर गा खंड है। पूरे प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए नियम क्या कहते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका नियम क्या है। ओके, चलिए नियम पढ़ते हैं पहले। तो यहाँ पर देखेंगे आप, नियम में यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तु परक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 10 होने वाली है। ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल, और इन 10 प्रश्नों के सब प्रश्न भी होंगे, उसके उप प्रश्न भी पूछे जाएंगे। यानी कि पहले प्रश्न दिया रहेगा तो उसके अंदर भी सब क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं।
फिर आगे पढ़ते हैं, अगला नियम क्या कह रहा है हमारा। खंड का में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, खंड का में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। खंड का में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं दिए गए। और इसके बाद जो भी निर्देश दिया जाएगा, खंड का में यहाँ बताया जा रहा है कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से 10 प्रश्नों के ही उत्तर देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी खंड का में क्या पूछा जाएगा? खंड का में आपका अपठित गद्यांश काव्यांश से प्रश्न आएंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 10 प्रश्न करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, से पहला नियम का समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं, खंड खा। खंड खा क्या कह रहा है? खंड खा में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसमें भी देखिए 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन खंड खा में आपको 16 प्रश्न करने होंगे। 16 प्रश्न करने होंगे। तो मुझे लगता है ये खंड खा आपका व्याकरण से संबंधित होने वाला है, क्योंकि इस बार फर्स्ट टर्म में भी व्याकरण के 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टर्म सेकेंड में भी, टर्म फर्स्ट में भी 16 क्वेश्चन और टर्म सेकेंड में भी 16 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर खंड खा हमारा व्याकरण से संबंधित होगा, तो इसमें 16 प्रश्न आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे, जबकि पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं खंड गा की तरफ बढ़ते हैं। खंड गा में कुल 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी खंड गा में आपको टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं? आपके 14 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और इन सभी प्रश्नों को आपको करना है, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। यहाँ तो कुल 14 में से 14 ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन आने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है छात्रों, आप लोगों को समझना है कि इस बार जो आप आंसर करने वाले हो, कुछ करने वाले हैं, तो उसमें आपको कोई सीबीएसई के द्वारा कोई कॉपी नहीं मिलेगी जिस पर आप आंसर लिखेंगे। लिखना नहीं है इस बार आपको क्या करना है, आपको OMR सीट मिलने वाली है। कौन सी सीट मिलने वाली है? OMR सीट क्या होती है? जिसमें जो गोले होते हैं ना, गोले होते हैं, जैसे ये गोला बन गया, इस गोले को आपको फिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा पूरा, इसको इस प्रकार से पूरा फिल करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके, इस प्रकार से पूरा फिल करना पड़ेगा, यानी कि गोले के बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये गोला बना है आपका, अब इसके अंदर ही पूरा फिल करना है आपको, ध्यान रखना, इसके अंदर ही पूरा फिल करना है। यहाँ पर स्क्रीन पे सही नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, यानी कि पूरा इस प्रकार से फिल करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो वाइट के इस प्रकार से फिल करना है। यदि आप इस प्रकार से फिल करेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। OMR शीट है, इसमें अधूरा गोला नहीं भरना है, पूरा ही गोला भरना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि गोला कैसे बनना है, और सब पेपर करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है छात्रों, चलिए, तो आपने ये दिशा निर्देश CBSE के समझ लिए होंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं कि पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला। तो देखिए खंड का यहाँ प्रारंभ होने लगा हो गया है। इसमें टोटल अंक 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें अंक होने वाले हैं 10। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में 2 गद्यांश मिलेंगे, 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, जिनको आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, और उनमें से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। तो देखिए गद्यांश दिया था, उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं प्रति गद्यांश में से। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका ये पहला प्रश्न ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये दूसरा प्रश्न है आपका। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, चौथा और पाँचवा। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रश्न है। और देखिए अथवा में दिया गया है, आप दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट कर सकते हैं, किसी एक का उत्तर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना, अपठित गद्यांश समझ में आ गया। ये 5 नंबर का होने वाला है पहला। ठीक है, अब आ जाता है काव्यांश। देखिए यहाँ पर ये पहला ही चल रहा है अभी। अब इसके बाद आपका हो जाता है काव्यांश, जो कविता से संबंधित आपके सामने अवतरण दिया जाएगा, एक कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी, उसमें से काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा, और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्पों में से चुनकर आपको लिखना नहीं है, गोला भरना है। ठीक है,
यहाँ प्रश्न, वहाँ OMR शीट दी जाएगी, उसके सामने जो गोला रहेगा प्रश्न संख्या के सामने, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ इस प्रकार से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन देखिए अथवा में आ गया, यानी अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों में ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से कोई आप एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 अपठित गद्यांश में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक के उत्तर दे सकते हैं। उसी प्रकार से काव्यांश में भी 2 रहेंगे, दोनों में से किसी एक को आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर 5 कंप्लीट होता है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड, दूसरा खंड खा। तो जैसा कि मैंने बताया था, खंड खा आपका 16 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 16 मार्क्स का दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं। अंक 16 मार्क्स का है प्रति क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखेंगे, व्याकरण का निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, उनमें से कोई 4 आपको उनके उत्तर देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य है आपका, उसमें से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, बादल घेराए और वर्षा होने लगी। ठीक है, बादल घेराए और वर्षा होने लगी। तो ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और सरण वाक्य है। क्या होना चाहिए? तो इसमें आपका और जो आ गया ना, और वाचक शब्द देखना है, तो आपका ये संयुक्त वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका, इसको मैं दोबारा से देख लेते हैं। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जिसमें से पहला पूछा जा रहा है बादल घेराए, बादल घेराए और वर्षा होने लगी। 2 यहाँ पर देखेंगे आप, 2 स्वतंत्र वाक्य हैं आपके, 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, जैसे बादल घेराए और दूसरा है वर्षा होने लगी। ठीक है, 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चयबोधक अव्यय यहाँ पर और का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है? और का प्रयोग किया गया है। ये देख रहा है आप लोग, और इसलिए तो आपका ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है छात्रों, समझ में आया? छात्रों, मैंने इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद। जल्दी ही आपके सामने एक रचना के आधार पर वाक्य भेद पर एक वीडियो आने वाली है। बड़ी ही सरल भाषा में, आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे द्वारा जितने भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहा होगा। यदि किन्हीं छात्रों के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, उन्होंने सब्सक्राइब तो किया है, तो उनसे आग्रह है, निवेदन है कि वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा जो नए वीडियो लाए जाते हैं उसकी जानकारी, वो वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, तो अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में मिश्र वाक्य छांटना है आपको। तो मिश्र वाक्य क्या हो सकता है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, घा जो आपको दिखाई दिया जा रहा है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो झूठ बोलते हैं आपका ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा और शेष आपका प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आनंद 4 दिन गाँव में रहा, एक वाक्य हो गया। वह सबका प्रिय हो गया, ये दूसरा वाक्य है। 2 वाक्य दिए गए हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं? इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है, संयुक्त बनाना है। तो संयुक्त बनाकर देखते हैं क्या है ऑप्शन। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब, ये तो हो नहीं सकता। आनंद 4 दिन गांव में रहकर, ये भी नहीं हो सकता। आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ दिया गया है और क्या देखना है हमें? और देखना है। ठीक है, और संयोजक शब्द से इस वाक्य को जोड़ा गया है, इसलिए आपका ये का ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य का। ठीक है छात्रों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? देखो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हाँ देखिए छात्रों, चलिए ठीक है, टेक्निकल इशू आ जाता है, कोई बात नहीं है, इसको भी देखेंगे। चलिए ठीक है, वह पुस्तक जो कल खरीदी थी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए, चले, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी? अंडरलाइन दिया गया है, जो कल खरीदी थी। अब यानी कि परीक्षा की आपसे पूछ रहा है कि अंडरलाइन या रेखांकित जो उपवाक्य है
उसका भेद बताना है आपको। कौन सा है? जो आ गया ना, जो कल खरीदी थी वह पुस्तक, यानी पुस्तक की विशेषता का पता चल रहा है, तो विशेषता का क्या हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। और पूछा गया था इसमें अंडरलाइन वाला जो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य बताना है। एक उद्देश्य, एक विधेय और इसकी क्रिया होती है। जैसे वर्षा हुई, ये तो सही मिश्र में चला जाएगा। वर्षा हुई और मोर नाचने लगा, ये भी संयुक्त में चला जाएगा। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, तो वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यदि हम सरल वाक्य के लिए कहें तो वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, तो यहाँ पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है छात्रों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, तो द्वारा आ गया। द्वारा आने का मतलब ये होता है कि आपका ये कर्मवाच्य में हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं आगे क्या है। हालदार साहब ने पान खाया, उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। इसको किस में बदलना है? इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में बदलते हैं। हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। देखो यहाँ क्या देखना है, यहाँ पर ये देखना है आपको। मैं प्रश्न को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न एक बार और देख लो। हालदार साहब ने पान खाया, खाया यानी भूतकाल की क्रिया हो रही है, तो हमको उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्रिया के रूप में परिवर्तन नहीं होगा, वो भूतकाल में ही रहेगी। तो देखते हैं, हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, तो जाता है तो ये भाई वर्तमान के लिए हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, हालदार साहब से पान नहीं खाया जाता, भाई नेगेटिव नकारात्मकता की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर, तो क्यों करेंगे? दूसरा भी गलत है हमारा। ठीक है, हालदार साहब पान खा रहे हैं, भाई ये भी नहीं है, साधारण सी बात हो रही, ऊपर ही था रहे हैं, वर्तमान काल की बात। अब बचा है फोर्थ हमारा, तो ये आंसर सही है। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, खाया सामान्य भूतकाल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, तो इसका क्या बनेगा? यानी कि भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया जो होती है पुल्लिंग होती है, सामान्य भूतकाल में होती है और एक वचन में होती है हमेशा, तो उसे देखना है। पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। ठीक है, सकते है ना, सकते तो होने की बात हो नहीं रही है ना, उड़ा नहीं जाता। अब देखो यहाँ पर उड़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर एक और है, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ पर उड़े की बात हो रही है, तो यहाँ पर घा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। ठीक है, उड़ा नहीं गया जी, तो इसका आंसर जाता तो नहीं होगा, ये पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। ठीक है, ये होगा खा, सॉरी। ठीक है, मैंने अपनी गलती सुधार ली है। चले आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, अगला पढ़ते हैं। अगला क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाला वाक्य छांटकर बताना है। कर्तवाच्य वाला वाक्य। ठीक है, तो कर्तवाच्य वाला वाक्य समझ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाला वाक्य बताना है। कर्त मतलब होता है यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। तो छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ये आपका कर्तवाच्य का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? भाववाच्य यानी कि ना तो कर्ता प्रधान होता है ना ही कर्म प्रधान होता है, इसमें सिर्फ क्रिया ही प्रधान होती है। तो आओ वहाँ बैठा जाए, ये हमारा सही हो जाएगा खा। ठीक है, ठीक है, ओके, तो इस में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला आ जाता है हमारा पद परिचय। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, यानी इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई 4 देने पड़ेंगे, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसके भी 4 देना है। 4 का मतलब इसमें 5 दिए गए हैं, 5 में से कोई 4 आप कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसका पद परिचय देना है आपको? दिल्ली का देना है भाई, दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का देना है हमको। यहाँ पर हम लोगों को दिल्ली का देना है। दिल्ली भारत की राजधानी, इंडिया की कैपिटल। ओके, तो इसका पद परिचय देना है।
तो क्या हो सकता है? दिल्ली जातिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं है, जातिवाचक तो हो नहीं सकती, पर्टिकुलर नाम है, किसी स्थान का नाम है। तो यहाँ पर हमारा सीधा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग। कारक क्या है? अधिकरण कारक तो है नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा गा वाला सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन है पुल्लिंग और दिल्ली कर्म के स्थान पर प्रयोग हुई है, इसलिए कर्म कारक। राइट, ओके। दूसरा देख लेते हैं। यह बालक बहुत मेधावी है। भाई यहाँ यह जो दिया गया है सर्वनाम, इस संज्ञा से पहले प्रयोग हो गया। संज्ञा क्या दी गई इसमें? बालक, है ना। बालक से पहले सर्वनाम यह आ गया, तो ये सर्वनाम नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो देख लेते हैं क्या होगा इसके बाद। निश्चयवाचक सर्वनाम है नहीं, चलिए। जातिवाचक कुछ है नहीं, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण गा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। ठीक है, सर्वनाम विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष्य बालक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। अचानक वर्षा होने लगी। कैसे होने लगी वर्षा? अचानक होने लगी, तो भाई रीति की ढंग का पता चल रहा है ना, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा होने लगी क्रिया की विशेषता। तो खा आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, खा। ठीक है, तो यानी खा सही है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। वाह भारत मैच जीत गया। क्या प्रसन्नता की बात हो रही ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता हो जाएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय शोक सूचक, शोक की तो बात ही नहीं है, भारत जीत गया तो प्रसन्नता की बात है ना। तो यहाँ पर देख लो आपका मिल गया आंसर, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, प्रसन्नता सूचक भाव के व्यक्ति भारत जीत गया तो प्रसन्नता तो होगी ना, भारत को हम हारते हुए थोड़ी देख सकते हैं। ओके, जब इंडिया हमारी जीतती है ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत प्रसन्नता होती है। ओके, विशेषकर पाकिस्तान से जीते, पाकिस्तान से जीतना नहीं, बहुत अच्छी बात होती है, कोई हारते हुए नहीं देखना चाहता पाकिस्तान के साथ। चलिए, लेकिन खेल क्रिकेट है, खेल है, खेल में तो किसी एक की हार और जीत होती है, लेकिन हमारे सेंटिमेंट ऐसे हैं ना, हम भारतीय ना बड़ी भावनाओं में आ जाते हैं, और हमारा है ना देश की जब बात आती है तो देश जीतते रहना चाहिए, देश आगे बढ़ते रहना चाहिए। चले ओके, उसी पर बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, है ना। जब हम लोग कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो सब लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, माता पिता तो विशेष कर करते हैं। तो देखते हैं तुमने, अब यहाँ पर तुमने का पद परिचय बनाना है। तुमने, तुमने यानी कि सर्वनाम है ये तुमने। अब देखते हैं कौन सा होगा। निजवाचक सर्वनाम तो है नहीं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुमने है, मुझे तो लग रहा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम तो मैं होता, हम होते, लेकिन तुमने है, किसी दूसरे की बात हो रही ना, सुनने वाले की बात हो रही, सामने वाले की, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो एक वचन तो है, कर्ता कारक है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या देखना है, बस लगा दीजिए आंसर जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, और ऑप्शन हो जाएगा का। ठीक, ओके, तो का सही हो गया, देखिए यहाँ पर, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, रस की तरफ आते हैं। 6 क्वेश्चन, रस। ओके, एक और अजगरे लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। भैया एक तरफ सिंह को देखा, एक तरफ अंग्रेज को अजगर को देखा, तो दिक्कत तो होगी, डर तो होगा, भय तो होगा। तो यहाँ पर भाई भयानक रस हो गया। ठीक है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ रहा है ना। पढ़ लिया तो झिंगल वाला हो गया, है ना। नहीं पढ़ा तो फिर समझ लो भाई मझधार में नाव है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नंबर थोड़ी मिल जाएंगे। ठीक है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह हो जाता ना, बूंदी लो हर बोलों के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव है हमारा उत्साह, वीर रस। राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए ओके, आशा है आप बिल्कुल अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट भी कर रहे होंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। क्षोभ से जलने लगे। अब यहाँ पर देखो भाई स्थिति दोनों हो रही हैं, क्रोध की स्थिति भी दिख रही, वीर रस की भी दिख रही है। अब समझते हैं ऑप्शन में क्या पूछ रहे हैं भाई। ओह भैया यहाँ पर तो दोनों स्थिति आ गई हैं। रौद्र रस यानी क्रोध कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ से जलने मतलब क्रोध करने लगे भाई, वीरता की बात नहीं हो रही है, क्रोध की बात हो रही। जब भगवान श्री कृष्ण के वचन सुने उन्होंने, तो क्रोध रस होगा कि वीर रस होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। मैं इसका आंसर देने वाला नहीं हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कि वीर रस होगा इसका या रौद्र रस होगा। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों के लिए,
ठीक है, ये मत समझना कि मुझे नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाव, अनुभाव या संचारी भाव की सहायता से क्या रस में परिणत हो जाते हैं? विभाव हो जाता है, अनुभाव हो जाता है, संचारी भाव। जब ये तीन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो क्या बन जाता है भाई, बताओ? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाते हैं? जब ये तीनों हो जाएं तो क्या हो जाता है? तो स्थायी भाव हो जाते हैं ना भाई। चार एक ही तो बचा, विभाव हो गया, अनुभव हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमारा क्या बचा? अब हमारा स्थायी भाव ही तो बचा। स्थायी भाव में परिणत हो जाते हैं। चलिए लगा देते हैं यहाँ निशान, स्थायी भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? भय, विस्मय, जुगुप्सा। अद्भुत रस का यानी कि ऐसी स्थिति को देख लेना जहाँ पर विश्वास ना हो। क्रोध, क्रोध तो है नहीं। अद्भुत मतलब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब आपका क्या हो जाएगा? विस्मय। ठीक है, तो यहाँ पर विस्मय हो जाएगा हमारा आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आप देख लिए आपके हिंदी क्षितिज से आ गया है। हिंदी क्षितिज गद्य खंड से यहाँ पर जो आपका नेताजी का चश्मा है उससे पैराग्राफ लिया गया है। हल्दर साहब, कैप्टन और पान वाले से लिया गया है। इस प्रकार से इसको पढ़ना है और उसके प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपके हिंदी क्षितिज से कोई एक गद्य दिया जाएगा, पाठ से ही कोई पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से कोई 5 प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन और पूछ ले जाएंगे इसी पाठ से संबंधित। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में, यानी पूरा पेपर आपका वस्तुनिष्ठ परक है, पूरा विकल्प सहित है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई करना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसको पाठ को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके बाद एक हमारा काव्य खंड से भी ऐसा पैराग्राफ आ जाएगा, एक आपको पद दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उनमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न उन्हीं में से पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो ये इस प्रकार से प्रश्न हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, हमारा ये आज का यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको CBSE बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर हिंदी का समझाया है कि पेपर किस प्रकार से आना है। छात्रों घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है ना। द्विवेदी सर आपके साथ हैं, आपको आपके हिंदी क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाले हैं अभी, और मैंने कुछ वीडियो बना लिए हैं जिसे मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सब लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, विजिट करते रहिएगा, है ना। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। इस मेहनत पर एक लाइक तो बनती है, एक लाइक करिए, कमेंट बॉक्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। आपको लगता है ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप अपने मित्रों की भी सहायता कर सकते हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और हाँ, जो आज मैंने प्रश्न दिया उसका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो छात्रों नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।